हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं रिगार्डिंग आवर फ्री मेगा सेशंस फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 16 अक्टूबर को हमारे HPAS के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, क्लियर। एंड होपफुली आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की प्रिपरेशन उस एग्जाम के लिए काफी अच्छी हो चुकी होगी। बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होंगे। एक चीज ध्यान रखिए, ये सारे के सारा कॉन्फिडेंट फील करना, नहीं कॉन्फिडेंट फील करना, ये इस एग्जाम की जर्नी, इस प्रोसेस का जो है वो एक अभिन्न हिस्सा है। तो अगर आप लो कॉन्फिडेंस या हाई कॉन्फिडेंस दोनों में से कुछ भी फील कर रहे हो तो यहाँ पे जब आपको बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत चीजें नेचुरल है। बट एट द सेम टाइम हम लोगों को एक रियलिस्टिक प्लान के साथ इस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के अंदर जाना है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो हमने कर ली है, या हम आने वाले 10-12 दिन में और अच्छी अच्छी या जो टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स है उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। लेकिन जिस दिन हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो हमने अपनी जो पोटेंशियल, अपनी जो प्रिपरेशन है, उसी के ही बेसिस के ऊपर अपना जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करना है। वहां पे ये रश नहीं करना है कि मैंने 100 आउट ऑफ 100 करने हैं, या वहां पे पहले ये प्लान नहीं बनाना है कि मैंने 40 या 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आपने एग्जाम के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से उस एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे। तो चलिए, ये तो बड़े बात की बात है। इससे पहले मैं आज का जो हमारा सेशन है इसकी शुरुआत करूं, मैं 2-3 चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा, काफी जगहों से आप लोगों को पता चल चुका होगा, और हिमाचल प्रदेश में वैसे भी हर एक चीज जो है वो लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचती है कि HPPSC के द्वारा 16 अक्टूबर को होने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड्स को रिलीज किया जा चुका है। तो आप लोगों ने उन एडमिट कार्ड्स को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। वैसे टाइम तो काफी है उनको प्रिंट आउट निकालने का, लेकिन 2-3 चीजें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगा। कि देखिए, सबसे पहले जहां पे भी आपका सेंटर है, जो भी आपका स्कूल कॉलेज, जहां भी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो रहा है, अगर आप उस जगह से फेमिलियर नहीं हो, मतलब आप वहां पे पहले नहीं गए हो, आपको नहीं पता है कि वो कॉलेज स्कूल जो है वो किस जगह के ऊपर है, और वो जो शहर है, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज्यादा सेंटर्स तो है नहीं, और मेरे को पता है कि हिमाचल में पेपर देने के लिए आपको मिनिमम जो है वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे भी कई लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं उसी दिन जिस दिन पेपर होता है, क्लियर। तो अगर आपके लिए एक ऐसा एग्जाम, आपके पास एक ऐसा एग्जामिनेशन सेंटर आया है जहां से आप फेमिलियर नहीं हो, तो आप कोशिश करो कि एक दिन पहले वहां पे पहुंच जाओ और उस सेंटर को जरूर देख लो कि वो सेंटर है कहां पे, क्लियर। या थोड़ा समय पहले, अगर आप उस जगह के ऊपर जा रहे हो तो पहले ही उस सेंटर को एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट आपने देख के आना है। दूसरी बात आपने क्या करनी है कि अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे दूरी पे है, तो आपने पिछले दिन यानी कि सैटरडे को ही अपने सेंटर के नजदीक जो है वो पहुंच जाना है। ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है, लैंडस्लाइड, उसका बहुत ज्यादा पता चलता नहीं है, क्लियर। तो यही कारण है कि हम लोग इन छोटे छोटे रीजंस के कारण अगर एग्जाम में अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, या पैनिक रह रहे हैं सुबह सुबह उठते कि वो बारिश हो गई, लैंडस्लाइड हो गया, बस नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं मिल रही, क्योंकि संडे का दिन है और आपको पता है हिमाचल में बसेज वगैरह जो है उसका भी थोड़ा सा इशू रहता है। तो आप लोगों ने हमेशा छोटी छोटी चीजों को जो है ध्यान रखना है। तो अगर आपका सेंटर दूरी पे है, या इस सेंटर में एक ऐसा रास्ता है जहां पे लैंडस्लाइड हो सकता है, तो अपने पिछले दिन ही वहां पे पहुंच जाना है। तो एडमिट कार्ड में अपना सेंटर वगैरह जो है वो देख लो कि कहाँ पे आया हुआ है। जैसे मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एक कहानी जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। कहानी की सच्चाई है कि आई थिंक 4 या 5 साल पहले की बात है, 17 या 18 के आसपास की बात है। तो वहां पे बहुत सारे लोग क्या है, क्योंकि चंडीगढ़ से सोलन नजदीक है, तो जो भी हिमाचल के बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं वो सोलन वगैरह जो है वो सेंटर भरा करते थे, क्लियर। तो अब जैसे सोलन सेंटर भरते थे, तो नॉर्मली क्या रहता था, संडे का दिन था, ट्रैफिक होती नहीं थी बहुत ज्यादा, तो बहुत जल्दी लोग वहां पे पहुंच जाते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बार संडे वाले दिन, जिस दिन पेपर था, उस दिन लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता जो वो बंद हो गया, क्योंकि उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का काम, ये जो चंडीगढ़ टू सोलन रोड है, इस पे बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच ही नहीं पाए। कुछ लेट पहुंचे, चलो उनको एंटरटेन कर भी लिया, वैसे नहीं करते नॉर्मली एंटरटेन, क्लियर। लेकिन मैक्सिमम या बहुत सारे बच्चे जो है वो अपना पेपर नहीं दे पाए, जिनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी उस साल की बेस्ट अटेम्प्ट थी, उनके बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर जब उस एग्जाम को क्लियर किया। तो आप लोगों ने इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि देखिए अगर एडमिट कार्ड भी आ रहा है, अगर आपका सेंटर भी है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप वहां नहीं पहुंचोगे तो ऑब्वियस बात है आप पेपर जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो एडमिट कार्ड में जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंगली एक दिन पहले सेंटर के नजदीक पहुंच जाओ। हमारे रिश्तेदार कहीं ना कहीं रहते ही हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, नहीं तो कहीं पे जो है वो कमरा वगैरह किराए पे ले लीजिए, लेकिन आप एक दिन पहले वहां पे पहुंचो। अगर आपके घर से वो दूर है, या ऐसी परिस्थितियां हैं जोग्राफिकली थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बस नहीं जाती है, गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो आप थोड़ा सा पहले वहां पे पहुंच जाइए, क्लियर। तो पहली सजेशन तो मेरे को आपकी ये थी। दूसरी जो है वो जो आज का हमारा सेशन, या जो आज का हमारा वीडियो है जिसमें मैं स्पेसिफिक सेशन से रिलेटेड जानकारी जो है वो साझा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो सेशन की शुरुआत है वो कल से हो रही है, यानी कि 3 अक्टूबर से।
जो टाइम रहेगा वो इसका है शाम को 7 बजे। हर दिन आप लोगों के साथ 7 बजे से लेके 9 बजे तक 100 एमसीक्यूज जो वो डिस्कस किए जाएंगे मेजोरिटी ऑफ सेशंस में। जैसे करंट अफेयर के 2 सेशन है, हिमाचल जीके के 2 सेशंस है सर्वे के स्पेसिफिकली, और उसके साथ साथ सीसैट के भी सेशंस है, तो उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूर कम रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो मैक्सिमम सेशंस हमारे होंगे वहां पे हर रोज आपके साथ 100 क्वेश्चन जो है वो इन 2 घंटों में डिस्कस किए जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा आधा घंटा जब ऊपर हो जाए। 2 घंटे के सेशन और 100 क्वेश्चन डिस्कस करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर भी हमें जीएस के लिए 2 ही घंटे मिलेंगे क्लियर, और उन्हीं 2 घंटों में जब हमने अपने सारे के सारे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है, जितना हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो टेम्परामेंट है इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस दिन किस किस सब्जेक्ट के जो सेशंस है वो हमारे द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब ध्यान रखिए, आज से लेके 14 तारीख तक यानी कि फ्राइडे तक जो है वो हर रोज सेशन होगा, इंक्लूडिंग जो बीच में एक संडे आ रहा है, और उसके साथ साथ जो सैटरडे यानी कि लास्ट वाला दिन होगा 15 तारीख होगी, तो वहां पे हम फुल जीएस का टेस्ट आपके साथ जो है वो 2 घंटे डिस्कस करेंगे, और शाम को सीसैट का फुल टेस्ट जो है वो 2 घंटे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग अगले दिन के लिए एक दिन पहले ही प्रिपेयर हो सको। क्लियर? लेकिन अगर आप 15 वाला नहीं भी करोगे लास्ट टाइम थोड़ा टेंशन को अवॉइड करने के लिए, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब पहले इन सेशंस की डिटेल जो है वो देख लीजिए। देखिए 3 तारीख को ज्योग्राफी का सेशन रहेगा, 4 को हिमाचल जीके इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। साइंस एंड एनवायरनमेंट अगले दिन 100 क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। करंट अफेयर के 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। करंट अफेयर आपका है 2021 से लेके आपका दिसंबर 2021 तक। उसके बाद 7 और 8 को इंग्लिश होगी, अगले दिन सैटरडे को जो आपकी इकोनॉमी होगी। उसके बाद हिमाचल जी के 9th चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। 10 तारीख को हिस्ट्री है, फिर रीजनिंग है, क्वांट है, फिर करंट अफेयर्स है। यहाँ पे जो करंट अफेयर आपका रहेगा वो जनवरी 2022 से लेके जुलाई 2022 तक के जो करंट अफेयर्स उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? और लास्ट में जो है वो 14 को जो है वो आपके 100 क्वेश्चन जो है वो इंडियन पॉलिटी के डिस्कस होंगे। और टाइम जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हर एक का जो टाइम है वो कितना है, हर एक का जो टाइम है वो है 7 PM। तो 7 बजे हर एक सेशन की जो वो शुरुआत होगी। इसके अलावा जो हमारे सेशंस की टाइमिंग है, जो हमारे 10 MCQs वगैरह की सीरीज चल रही है, वो रेगुलर सीरीज हैं, वो हमेशा चलती रहेंगी। क्लियर? तो उनका जो है वो आपको बेनिफिट मिल ही रहा होगा और मिलता रहेगा। लेकिन ये जहां पे हम लोग हर एक सेशन में 100 क्वेश्चन के आसपास जो है वो डिस्कस करेंगे, तो होपफुली आप लोगों को यहां से भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा। और ध्यान रखिए, आपने यहाँ पे असेसमेंट क्या करनी है, इन सेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, जो टॉपिक आपने रीड किया है, उसमें से आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है। यानी कि जिस टॉपिक पे, मान लो प्रेसिडेंट पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, फंडामेंटल राइट्स पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तो उसमें आपकी इफेक्टिवनेस मतलब 5 क्वेश्चन है तो 5 में से कितने आपने सही किए। इसके साथ साथ आपने देखना है कि क्या कोई नया टॉपिक जो है वो आपने इन सेशंस में देखा जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में इंटीग्रेट कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है या हमें नहीं पता कि क्या या किस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है वो कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन आप उसके ऊपर 50% क्वेश्चन सही कर रहे हो, 50% क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो उस टॉपिक को भी थोड़ा सा परफेक्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके जो परफेक्ट टॉपिक्स हैं यानी कि अच्छे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा है, अगर वो आप जो है वो जितने ज्यादा होंगे उतने बेटर तरीके से जो आप इस एग्जामिनेशन के अंदर परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर? तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। तो आप लोग, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप लोगों को पता ही है, जिसके ऊपर आप इस स्पेसिफिक वीडियो को भी देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल और साथ में जो टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश जी के दुआने पड़ी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी हम लोग सेशंस में डिस्कस करेंगे वो टेलीग्राम के ऊपर जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का जो मेरा सेशन है, जो हमारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसको मैं क्लोज करता हूं। मिलते हैं कल यानी कि 3 अक्टूबर को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।